जब बाथरूम से निकले हमें करके तो 5 बजे से गेट पर बैठल था बस हम जैसे एक आवाज दिए बस हमको समझ के पकड़ लिया। पीड़िता ने जो आरोप लगाया उसके आधार पे उनका मेडिकल भी कराया गया, उनका 183 BNSS स्टेटमेंट था वो भी कराया गया। बिहार के बेगूसराय जिले में 28 साल की एक युवती से गैंग रेप का मामला सामने आया है। इस मामले में दर्ज FIR के मुताबिक सिमरिया घाट के नजदीक चकिया थाना क्षेत्र में 11 जून की रात 28 साल की एक महिला के साथ गैंग रेप किया गया। महिला के पति ने दावा किया कि मेडिकल जांच के दौरान महिला की गुप्तांग से गोली, पत्थर और लकड़ी के टुकड़े निकाले गए। महिला की ओर से दर्ज FIR में 3 लोगों को अभियुक्त के तौर पर नामजद किया गया है। 2 अज्ञात लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है। पीड़ित महिला ने बताया है कि 11 जून की रात करीब 11:30 बजे मैं घर में ही बने टॉयलेट में गई थी। तभी 5 बदमाशों ने घर में सोए मेरे पति का रूम बाहर से बंद कर दिया। टॉयलेट से निकलते ही उन बदमाशों ने मुझे पकड़ लिया। सुनिए महिला ने क्या कहा। हम 11:30 बजे बाथरूम गए तब जैसे हम गेट खुले छोड़ के गए बाथरूम। जब बाथरूम से निकले हमें करके तो 5 बजे से गेट पर बैठल था बस हम जैसे एक आवाज दिए बस हमको समझ के पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो सब मारने लगा। मारने के बाद हमें उसको गलमोची लगले था तो हम गलमोची घींच करके बोले हम बिजली बेटा हम चिन्ह एगो पहचाने तो वो बोले क्या बीड़ी पीते था तो बोलता था बीड़ी से दाग दो। एगो बोलता था जे नहीं दागी और जिसका बोले है जो आप बिजली बेटा बोले वो बोले कि आज बीड़ी से दाग दो। तकरा बाद हम जैसे कि शोर मचाने के बाद जब केमारी में धक्का मारने लगा हमको जैसे उल्टा दिया तब केमारी में 2 लाख मारे हैं। 2 लाख मारने के बाद काम किया हमको सारे से मुंह बांध करके गोदी उठा करके तनी गड्ढा है वो गड्ढा में ले दिए। गड्ढा में ले देने के बाद हमको क्या किया जा करके सुता करके हमको ब्लाउज खोले। ब्लाउज नहीं हुक वाला ब्लाउज था, ब्लाउज नहीं खुल रहे थे तो ब्लाउज के फाड़ दिए। ब्लाउज के फाड़ करके हमको हाथ बांध दिए। हाथ बांधने के बाद जब छटपटाने लगा तो 2 लाख हमको ई जांग पर मारे हैं, दहिना जांग पर हमको 2 लाख मारे हैं। मारने के बाद जब हम एक हाथ दिया तो बाद 1 लाख मार दिया कनपट्टी में मारने के बाद हमको कोई होश नहीं है। जब क्या किया और नहीं किया और ओझा सब जे लोग उठाए हैं वो बोले कि जो बाथरूम से आपको उठाए हैं हमको जैसे मारे हैं जैसे हमको अति ओसरा से उतार के मारा है। दोसर ओसरा हमको जैसे छाती चीर दिए है, छाती चीरे जांग पर 6 मारे हैं। इतना घटना हमको याद है। इतना से बाद हमको याद नहीं है जो बलात्कार किया कि नहीं किया। फिर बाद में होश आया तो क्या देखा आपने? जब बाद में होश नहीं आया, होश आया हमको सुबह में 6 बजे कहाँ हमको लेके गया कोई पता नहीं है भैया। आपके साथ घटना हुई है कि क्या नहीं कुछ नहीं हमको पता। कितने लोग थे आप घटना में शामिल? घटना में 5 आदमी थे। अच्छा, 5 बजे थे। आपके साथ घटना घटी है, गंदा कम हुआ आपके? हाँ घटना घटी है। ठीक, क्या कोई विवाद था पहले से किसी से? नहीं कोई विवाद नहीं है, कोई से नहीं लड़ाई है न कोई से बोल विचार कुछ नहीं है, कुछ के दुश्मनी नहीं है। कब ये वारदात हुई आपके साथ? नहीं कब हो नहीं हमको हुआ है मारपीट उसको से। कब घटता हुआ है? जैसे वो अपराधी से जैसे कि हमको कोई अथी नहीं चल रहे थे। बाकी 3 महीना पहले जैसे कि हमको घर में घुस करके चैत में आगे जाके बिहान हो करके हमको 12 तारीख तक या सास मरे थे। वो भी में हमको घटना किए तो वो में आवेदन दिए चकिया थाना आवेदन फाड़ के फेंक देते थे। वो कुछ नहीं करते थे, बोलते थे कि ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? कुछ ये लोग सिमरिया घाट के रहने वाले थे। पहचानते हैं आप? हाँ पहचानते थे। महिला के पति ने बताया कि 3 महीने पहले भी 3 बदमाशों ने उनके घर में घुसकर पत्नी से रेप करने की कोशिश की थी। बदमाशों ने उनसे मारपीट भी की
और घर में रखे पैसे और जेवर लेकर भाग गए। आप बताइए। 11:30 बजे उठे बाथरूम करने के लिए, बाथरूम करने गया। उसके बाद हम सोए थे, आया तो दरवाज़ा पर बंद कर दिया बाहर से। तो जब बाहर से बंद कर दिया तब निकले परिवार मेरा, तो बाथरूम से तो सब पकड़ लिया भर पंजा को, दाव लेकर गया सीना तक। उसके बाद उसका साड़ी खोल के वो मुँह बांध दिया। मुँह बांधने के बाद उसको ले गया अंधारा में ले गया, पूरा हाथ बांध दिया ब्लाउज फाड़ कर। उसको जो वाश करा, उसके बाद गोली घुसा दिया शरीर में, वो लकड़ी घुसा दिया फट्टी। वो रात में आया था, गया फिर 13 तारीख को जल गया। 13 तारीख को फिर 13 तारीख भोर में दिन हुआ, फिर 14 के दिन हो गया बिहार। फिर बिहार हो गया, फिर यहाँ भरत हॉस्पिटल में भरत 16 तारीख के फिर 15 दिन यहाँ दिया। आज 8 तारीख के रात में 8 तारीख रात में अपने से गोली निकाले शरीर से निकालने के बाद उसको फिर लगातार दर्द करता है, वहाँ कुछ है अंदर। उसके बाद सदर हॉस्पिटल आया, उसके बाद यहाँ आया तो निकाला है। यहाँ क्या क्या बरामद किया, क्या क्या मिला है? यहाँ वो फट्टी मिला था 2 इंची के, 3 इंची के, और गोली को बरामद हुआ। क्या चीज़ का फट्टी था, लोहे का किस चीज़ का था? लगता है फट्टी नहीं देख पाया, मैडम निकाल रखा हुआ साथ में। अच्छा, तो घर पे क्या निकाले थे? आप भी निकाले थे घर पर? मेरा परिवार निकाले थे। क्या निकाला था घर पर? गोली निकाले थे। तो वो गोली कहाँ है? गोली मैडम के पास है। यहीं? हाँ, यहीं पे हॉस्पिटल में जमा कर। अच्छा, ये आज जो अस्पताल आए, सदर अस्पताल, आज क्या हुआ था? आज वही पूरा नहीं उसका बर्दाश्त हुआ, बेहोश हो गया। तब फिर उसको बराबर फोन किया, बराबर करके जाओ, यहाँ नहीं दिखाना है, चला जाओ सदर में लेके दूसरा। फिर आप चलिए ना, लेकिन तुम जाओ, हम आएंगे करिए, हम करते हम करेंगे। फिर तो फोन उसको 5 बजे फोन किया बराबर नहीं कुछ। उससे पहले 5 बार घटना थी, 2 बार घटना किया। एक बार उससे पहले 5 बजे 6 बजे दिया बराबर, कोई कार्रवाई नहीं किया पहला घटना है। और उसको घुस लिया बराबर, छोड़ दिया उसको। छोड़ने के बाद 10 दिन अपने उसको छोड़ा, उसके बाद ये घटना कर दिया। पहला बार ये दोबारा बराबर कार्रवाई करते हैं, दोबारा घटना नहीं करते। तो कैसे पता चला इसके अंदर कुछ है? उसको ना पता सुनता है ना, तो उनको पूरा दर्द करता है। तो देखो मेरा कुछ अंदर है, करता है शीशा तरह। तब वो देखा तब वो महिला का लाया, वो देखा हाथ भिजा के देखे तो इसमें अंदर ना कुछ है शरीर में। आज कितने बजे अस्पताल पहुँचे? 9-10 बजे पहुँचे। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद माथुर, कौन है आपके? पत्नी। पुलिस की तरफ से कुछ कोई सूचना नहीं है, लगाया कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इतना बार हम नहीं फोन करता हूँ कि वो ऊपर घर पर नहीं जाता है, बनाएंगे करेंगे तो कुछ नहीं करता हमारा बाप। 5 बार आइए फोन किया, एक बार नहीं आया है। बेगूसराय जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया गया है। बोर्ड को मामले की गहन जांच करनी चाहिए। एक महिला डॉक्टर की अध्यक्षता में बोर्ड बनाकर जांच कराई जानी चाहिए। महिला के निजी अंगों के भीतर कुछ और वस्तुएं पाई गई हैं। आप ही मीडिया बंधु के तरफ से मुझे एक सूचना मिली, जिस पर हमने संज्ञान लेते हुए पुनः जो अस्पताल के डीएस हैं उनको एक बोर्ड बनाने की ये कर दी है, मैंने सहमति दी है, और कि उसका पुनः जांच करवा लें, और जो भी लेडी डॉक्टर है बोर्ड बनाकर उसका जांच करवा लें, और जैसा भी वह रिपोर्ट आवेगा उसके बाद ही हम लोग कोई यहाँ से रिपोर्ट दे पाएंगे। क्या शिकायत मिली थी सर? जो शिकायत हमारे पास मिली, प्रत्यक्ष रूप से हमसे बाकी माने मरीज से भी भेंट नहीं है और पीड़िता से भी भेंट नहीं है, लेकिन यह हुआ कि उनके प्राइवेट पार्ट के अंदर कुछ सामान मिले हैं, ऐसी जानकारी है। लेकिन अब वो क्या मिला है वो बोर्ड में अपना लोग देखेगा लोग,
और उसके बाद जो रिपोर्ट आवेगा उसके बाद हम कुछ पता करेंगे। जैसे कि यहाँ के डॉक्टर जो महिला डॉक्टर थी और एक जेंट्स डॉक्टर थे वो भी जांच की तो उनके द्वारा जानकारी मतलब मिली है कि कुछ इंटरनल पार्ट से बरामद की गई कितने? नहीं, अभी हमारे पास इस तरह की कोई डायरेक्ट सूचना नहीं। पुलिस अधीक्षक मनीष का कहना है कि घटना की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और एक विशेष जांच दल का गठन भी किया गया है। फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए तलाशी अभियान भी चल रहा है। 11 की देर रात की घटना है, 11 से 12 की इंटरवीनिंग नाइट की। 13 तारीख को FIR दर्ज हुई है। जैसे कि पीड़िता ने जो आरोप लगाया उसके आधार पे उनका मेडिकल भी कराया गया, उनका 183 BNSS का स्टेटमेंट होता है वो भी कराया गया। नामजद FIR पहले भी झगड़ा हुआ था कुछ लोगों से, काफी वो कुछ टाइम पहले की बात है। तो जो अभी के घटनाक्रम में इलाज कराया गया और इसका अनुसंधान किया जा रहा था। उन्होंने नाम भी बताए थे जो जिन पे घटना करने का आरोप लगाया है उसी गांव के रहने वाले। हमारे अनुसंधान कम चल रहा था, आज फिर जानकारी हुई कि पीड़िता ने बोला कि दर्द है और कुछ फॉरेन पार्टिकल्स मतलब उनके प्राइवेट पार्ट से यहाँ पे हुआ, तो उसका फिर से बोर्ड करा करके यहाँ पे हम लोगों ने किया है। डॉक्टर साहब का मेडिकल ओपिनियन हम लोग प्राप्त करते साथ ही उसमें अनुसंधान तक आगे कार्रवाई करें। क्या मेडिकल में अभी तक सामने आया है? मेडिकल हमारे सामने आने ही वाला है, बहुत जल्दी हम लोग के पास में होगा, उसके बाद हम आपको डिटेल्स बता पाएंगे। इंटरनल पार्ट में कुछ पार्ट्स डालने के बाद जी उनके हस्बैंड से बात हुई और हमारी आईओ ने भी बात की है। घटना स्थल का निरीक्षण भी पहले किया गया। सो बताया गया है कि घटना 11 तारीख की रात की है, इनका मेडिकल कराया गया, 13 को भी कराया गया और आज जाकर के बोला गया कि घर कुछ है इंटरनल में। तो ये आज 18 तारीख है, 18 तारीख को ये बात बताई गई है। सभी बिंदुओं पे अनुसंधान जारी। क्या सब निकला इंटरनल पार्ट से? वो मैं अभी आपको ऐसे खुले में नहीं बता सकता। गिरफ्तारी भी किसी को? ये सर अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, हमारी टीम छापेमारी कर रही है। 11 तारीख को क्या घटना हुआ था? क्या था, जो FIR दर्ज कराया गया है पीड़िता के द्वारा, उन्होंने अपने साथ बलात्कार होने की घटना बताई। कितने लोग? उन्होंने 3 लोगों का नाम दिया। पुलिस पर पहले भी जो लापरवाही- घटना है वो मारपीट की और छेड़खानी की घटना इन्होंने दर्ज कराई थी। इसमें FIR जो देखी गई है कि मार्च में हुआ था और पंचायत करने के बाद मई में वो केस दर्ज कराया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जबकि SIT आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजरें जांच के नतीजों और इस बात पर टिकी हैं कि पीड़िता को कब न्याय मिलेगा और आरोपी कानून के शिकंजे में कब आएंगे। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।